पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बबीता के काले जादू और वशीकरण से बचने के लिए निखिल को दुबई भेज दिया गया था। बड़े भाई अमित की मौत का राज अब भी एक राज ही था। कुछ सालों बाद निखिल दुबई से वापस लौटा। सब कुछ शांत लग रहा था। निखिल बबीता से दूर ही रहता था। ऐसा लग रहा था मानो तूफान टल गया हो। लेकिन क्या सच में, या फिर ये एक और भी खौफनाक रात की शुरुआत थी? आइए देखते हैं। एक सुबह बाजू वाले पड़ोसी काका घर आए। अरे भाई, हम लोग एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। क्या तुम दोनों पति पत्नी, निखिल के मम्मी पापा, हमारे साथ चलना चाहोगे? भगवान का नाम लेने का यही तो समय है। मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर निखिल की तरफ। उन्हें बबीता को लेकर डर था। उस वक्त बबीता अपने बच्चे को सुला रही थी। पापा, आप लोग चले जाइए। 2 साल बीत चुके हैं उस बात को। अब बबीता भाभी बहुत सुधर गई हैं। अब वो कोई काला जादू या वशीकरण नहीं करती। मुझे अब यहाँ सुरक्षित महसूस होता है। आप लोग शांति से यात्रा पर होकर आइए। बेटे की तसल्ली सुनकर मम्मी पापा मान गए। उसी शाम 7 बजे निखिल और बबीता उन्हें स्टेशन छोड़ने गए। रात 8 बजे निखिल, बबीता और बच्चा वापस घर लौट आए। घर में अब सिर्फ वो दोनों और एक छोटा बच्चा था। सन्नाटा पसरा हुआ था। निखिल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अचानक निखिल के कमरे का दरवाजा खुला। बबीता आंखों में आंसू लिए अंदर आई और रोने लगी। निखिल, मुझे तुम्हारे भैया अमित की बहुत याद आ रही है। इस बड़े से घर में मुझे बहुत डर लगता है। भाभी, शांत हो जाइए। जो जाने वाले थे वो चले गए। अब आपको अपनी आगे की जिंदगी अपने और अपने बच्चे के लिए जीनी है। हिम्मत रखिए। निखिल ने उसे समझाकर वापस भेज दिया। लेकिन रात अभी बाकी थी और बबीता का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रात के 1:30 बज रहे थे। निखिल गहरी नींद में था। तभी उसके कमरे का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला। बबीता अंदर आई। उसने एक बेहद आकर्षक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो धीरे से निखिल के करीब आई और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। निखिल की नींद टूट गई। निखिल, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ऐसा आपको किसने कहा? आप बहुत सुंदर हैं। लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या चाहिए आपको? भाभी, पीछे हटिए। तुम्हें याद है निखिल, जब मेरी शादी होकर इस घर में आई थी तब तुमने मुझे गिफ्ट दिया था और कहा था कि भाभी, जब भी आप रिटर्न गिफ्ट मांगोगी मैं दूंगा। आज मैं तुमसे वही रिटर्न गिफ्ट मांगने आई हूँ। लोग कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मौत में मेरा हाथ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस फिर से वही खुशी महसूस करना चाहती हूँ। मुझे एक और बच्चा चाहिए निखिल, तुमसे। दिमाग खराब हो गया है आपका? आप मेरी भाभी हैं। ये कभी संभव नहीं है। बाहर जाइए यहाँ से। इतनी जल्दी ना मत कहो निखिल। बस एक बार मेरी आंखों में देखो। निखिल ने ना चाहते हुए भी बबीता की आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था, एक काला जादू। देखते ही देखते निखिल की आंखें पथरा गईं। वो पूरी तरह से बबीता के वशीकरण में आ चुका था। बबीता ने चालाकी से अपना फोन टेबल पे रखा और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उस रात बबीता ने वशीकरण की जोर पर निखिल के साथ वो सब किया जो वो चाहती थी। वो दोनों एक ही बिस्तर पे सो गए और सुबह होते ही बबीता ने सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग बंद की। सुबह 8 बजे निखिल की आंख खुली। वो बिना कपड़ों के अपने बिस्तर पे था। उसका सिर पूरी तरह चकरा रहा था। उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए नीचे किचन की तरफ गया। बबीता गैस पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। निखिल किचन के पास सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। उठ गए? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। हाँ भाभी, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ये लो, कॉफी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ। तुम तब तक बच्चे का ध्यान रखना, अगर वो जाग जाए तो। बबीता नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। निखिल तुरंत बबीता के कमरे में गया, लेकिन बच्चा तो गहरी नींद में सो रहा था। तभी बबीता बाथरूम से बाहर आई, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, शरीर पर सिर्फ एक सफेद तौलिया लपेटे हुए।
निखिल उसे देखकर फिर से मंत्रमुग्ध होने लगा, लेकिन तभी बबीता ने उसे एक ऐसा झटका दिया जिससे उसके होश उड़ गए। क्या देख रहे हो ऐसे? कल रात को तो तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया था, अब क्या हुआ? क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता था कि होश में आने के बाद तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना लिया था। बबीता ने अपना फोन निखिल के चेहरे के सामने कर दिया। वीडियो देखकर निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या तुम मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहते। अब तुम मेरे हो, पूरी तरह से मेरे। रात के 10 बज चुके थे। बच्चा एक तरफ सो रहा था और बबीता बिस्तर पर उसी लाल जोड़े में बैठी थी जो उसने अपनी सुहागरात पर पहना था, एक दुल्हन की तरह सजी हुई। उसने निखिल को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही निखिल कमरे के अंदर गया, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर से सिर्फ अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थी। अब अंदर क्या हो रहा था ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको उस बंद दरवाजे के पीछे से कैसी आवाजें आ रही होंगी? अगर आपको अंदाजा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या बबीता सच में कोई तांत्रिक वशीकरण जानती थी, या फिर उसे इंसानों के दिमाग से खेलना और ब्लैकमेल करना आ गया था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बबीता निखिल से ही एक और बच्चा क्यों चाहती थी? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा डरावना राज छुपा है? निखिल की बर्बादी का असली खौफनाक सच जानने के लिए तैयार रहिए हमारे अगले भाग के लिए। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और सन्नाटो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सन्नाटे में अक्सर सबसे भयानक चीखें छुपी होती हैं।